क्लास 11 की केमिस्ट्री में अपना वीबीटी सिद्धांत चल रहा था, जिसका आज मैं थर्ड वीडियो यानी थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर के आया हूं। और आज के वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है और इससे कितने प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। परमाणुईय कक्षकों में अतिव्यापन कई प्रकार का हो सकता है और उनके द्वारा जो बनने वाले बॉन्ड हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सबसे पहले अपन अतिव्यापन की बात कर लेते हैं। अतिव्यापन परमाणुईय कक्षकों के बीच में होता है, तो कक्षकों पर डिपेंड करता है अतिव्यापन किस किस प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लीजिए दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s कक्षक में होते हैं, यानी दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में। तो यहाँ पर जो साझेदारी है वो 1s और 1s इन दो s कक्षकों के बीच में होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो अतिव्यापन है उसको अपन कहेंगे S अतिव्यापन। अगर दो s कक्षकों के बीच में अतिव्यापन हो रहा है तो उसको अपन SS अतिव्यापन बोलेंगे, जैसे H2 का अणु, समझ गए। और SS अतिव्यापन में चूंकि s कक्षक इस तरह से गोलाकार होते हैं तो इस तरह से SS अतिव्यापन होता है, ये SS अतिव्यापन हो गया जैसे H2 के अणु। दूसरा, जैसे मैं कहूं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में साझेदारी हो रही है, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन p कक्षकों में होते हैं, इस तरह से p कक्षक डंबलाकार होता है कार्बन, और हाइड्रोजन अपन जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s कक्षक में यानी गोलाकार होगा, तो ये हाइड्रोजन का गोलाकार s कक्षक। यानी इस बार जो अतिव्यापन हो गया है एक s कक्षक और एक p कक्षक के बीच में हो गया। तो इस प्रकार के अतिव्यापन को अपन कहते हैं sp अतिव्यापन। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन यानी CH4 के अणु में sp अतिव्यापन होता है, H2O के अणु में sp अतिव्यापन होता है, NH3 के अणु में sp अतिव्यापन होता है। पहला हो गया SS अतिव्यापन, दो s कक्षकों के बीच में। दूसरा हो गया sp अतिव्यापन, एक s कक्षक और एक p कक्षक के बीच में। तीसरे प्रकार का होता है फिर pp अतिव्यापन, और pp अतिव्यापन है ये फिर से दो प्रकार का होता है। देखिए किस प्रकार। pp अतिव्यापन का पहला प्रकार है pp अक्षीय अतिव्यापन। जब दोनों परमाणु जिनके बीच में साझेदारी हो रही है, दोनों के इलेक्ट्रॉन अगर p कक्षकों में, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में साझेदारी हो रही है मान लीजिए, या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ही साझेदारी हो रही है, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो p कक्षकों में है। तो इस बार जो साझेदारी होगी वो दो p कक्षकों के बीच में होती है। और p कक्षकों में जो अतिव्यापन है वो देखिए किस प्रकार से होता है। अक्षीय और समपार्श्वीय दो प्रकार के कौन कौन से अतिव्यापन है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो पहला देखिए अक्षीय अतिव्यापन कौन सा होता है। जब दोनों p कक्षक इस तरह से एक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, एक ही अक्ष पर इस तरह से अतिव्यापन करते हैं, तो उसको अपन कहते हैं p अक्षीय अतिव्यापन। ये दोनों p कक्षक है डंबलाकार और दोनों एक ही कक्षक पर अतिव्यापन कर रहे हैं इस तरह से, समझ गए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मान लीजिए बॉन्ड बन रहा है, उसी स्थिति। ये जो तीन प्रकार के आपने अतिव्यापन पढ़े, SS अतिव्यापन, sp अतिव्यापन और pp अक्षीय अतिव्यापन, इनमें अतिव्यापन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि बीच में कोई अड़चन नहीं आ रही है। देखो दोनों कक्षक आराम से अतिव्यापन कर सकते हैं इस तरह से, बीच में किसी प्रकार की त्रिविम बाधा उपस्थित नहीं है। प्रबल अतिव्यापन होता है तो इससे बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो भी प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और मजबूत होता है। और इनसे बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसे अपन सिग्मा बंध कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड दो प्रकार के पढ़ेंगे अपन अतिव्यापन के आधार पर। बॉन्ड को सहसंयोजी बॉन्ड को दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा होगा पाई बॉन्ड। तो अब तक के जो अतिव्यापन होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं और इससे मजबूत ही बॉन्ड बनता है जिसे कि अपन सिग्मा बंध कहते हैं। इसके पश्चात बनता है पाई बंध। पाई बंध हमेशा तब भी बनता है जब दो परमाणुओं के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी दो से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दो परमाणुओं में हो रही है तो उस स्थिति में हमेशा पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। और पाई बॉन्ड बनते समय जब कक्षकों में अतिव्यापन होता है तो वो हमेशा p पार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा बनते हैं। क्योंकि p कक्षकों में अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, pp अक्षीय अतिव्यापन, इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है p पार्श्वीय अतिव्यापन, और इसके द्वारा हमेशा पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये देखिए pp पार्श्वीय अतिव्यापन क्या होता है और इससे किस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, इसके बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए pp पार्श्वीय अतिव्यापन में क्या होता है। ऐसे कोई दो परमाणु जिनके युग्मित इलेक्ट्रॉन p कक्षकों में हैं
और वो दोनों मान लीजिए आपस में दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की मान लीजिए साझेदारी करना चाहते हैं, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहते हैं। चूंकि पी कक्षक अपन जानते हैं तीनों एक्सिस पर विन्यासित रहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। तो पी कक्षकों का जो पहली पाली होगी वो यहाँ से एक्स एक्सिस पर है, दूसरी वाई एक्सिस पर और तीसरी जेड एक्सिस पर। ठीक इसी प्रकार से अपने पास में दूसरा एटम है, दूसरा परमाणु है, उसके भी तीनों जो पी कक्षक है वो एक एक्स एक्सिस पर होगा, दूसरा वाई एक्सिस पर है और तीसरा जेड एक्सिस पर। अब ये दोनों परमाणु एक दूसरे के नजदीक आए। ये जो तीनों एक्सिस है यानी जो तीनों कक्षक है पी एक्स, पी वाई और पी जेड, वो तीनों इस तरह से एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, इस तरह से 90 डिग्री। अब ये जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने के लिए एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो जैसे मान लीजिए नजदीक आएंगे तो पहले देखिए ये दोनों पालियां, समझ रहे हैं ना, दोनों पालियां देखिए एक जगह से अतिव्यापन कर रहे हैं, यहां से दोनों के बीच में देखिए यहां पर अतिव्यापन हो रहा है ना, तो यहां पर इनमें अतिव्यापन से एक बॉन्ड का निर्माण हो चुका है। लेकिन बाकी की जो दो पालियां हैं वो इनके 90 डिग्री पर रह गई। अब जब इनमें अपन अतिव्यापन करना चाहें तो ये इस तरह से झुक करके आंशिक रूप से या इधर से झुक करके इस तरह से थोड़ा सा अतिव्यापन होगा, यानी जब दोनों पास पास आएंगे तो इन दोनों के बीच में तो अतिव्यापन हो जाएगा, दोनों नजदीक आएंगे तो। लेकिन अगर एक दूसरे के साथ में अतिव्यापन करना चाहें, जो लंबवत एक्सिस रह गई उनके अगर इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन करना चाहे तो वो पूर्णतया जिस तरह से सही ढंग से अतिव्यापन होता है उस प्रकार से अतिव्यापन हो नहीं पाता है। तो फाइनली दोनों के बीच में फिर इस तरह से लंबवत अतिव्यापन होता है, जिसको अपन कहते हैं पी पार्श्वीय अतिव्यापन, और इसके द्वारा जो सहसंयोजी बॉन्ड बनता है उसको अपन पाई बंध कहते हैं। और ये हमेशा उसी वक्त बनेगा जब पहले दो परमाणुओं के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, उसके बाद में ही इस प्रकार का बॉन्ड बनता है, यानी पाई बॉन्ड बनता है। यानी पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के पश्चात बनता है, समझ गए। दूसरी बात, जो पाई बॉन्ड है उसमें अतिव्यापन भी कम होता है। जितना पहले अतिव्यापन हो रहा था एस 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 पी या पीपी अक्षीय में जितना अतिव्यापन हो रहा था, उतना अतिव्यापन पीपी पार्श्वीय में नहीं हो पाता है, वीक अतिव्यापन होता है। इसलिए यहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड है वो भी हमेशा दुर्बल होगा, वीक होगा। तो इस तरह से जो अतिव्यापन होते हैं उससे दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच में बनने वाला जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। पाई बॉन्ड का निर्माण हमेशा सिग्मा बॉन्ड के पश्चात होता है। सिग्मा बॉन्ड का निर्माण एस एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन या पीपी अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा होता है, जबकि पाई बॉन्ड का निर्माण पीपी पार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा होता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, जबकि पाई बॉन्ड है वो सिग्मा की तुलना में हमेशा कमजोर और वीक बॉन्ड होता है। तो ये कुछ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंट भी है, जो कि हमने साथ में ही देख लिया। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अतिव्यापन कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन वीपीटी सिद्धांत में स्टार्ट करने वाले हैं संकरण। वीपीटी सिद्धांत काफी लेंथी टॉपिक है तो इसके बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं, अभी चल रहा है वीपीटी सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में अपन वीपीटी सिद्धांत में ही संकरण स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो तो बस यहीं पर है, इतना ही कंप्लीट करते हैं अपन। वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।